हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आप कंटेंट राइटिंग कैसे कर सकते हो, कैसे कीवर्ड सर्च कर सकते हो, कैसे आर्टिकल की आउटलाइन बना सकते हो और कैसे आर्टिकल को लिख सकते हो। बट अब जो मेन चीज है कि हमने कंटेंट तो लिख लिया, बट फायदा तब होगा जब हमारे आर्टिकल पे ट्रैफिक आएगा। आर्टिकल पे ट्रैफिक लाने के लिए हमें अपनी वेबसाइट पे एसईओ करना पड़ेगा। तो एसईओ मेनली दो तरीके के होते हैं, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ वो होता है जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हो गूगल के ऊपर रैंक करने के लिए, लाइक आर्टिकल में ऑप्टिमाइजेशन की, कीवर्ड डाले, फीड अच्छी की, वो सब। एंड एक होता है ऑफ पेज एसईओ जो आप अपनी वेबसाइट के बाहर करते हो अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, लाइक वेबसाइट को सोशल मीडिया पे शेयर करना और बाकी सब वो टेक्निक्स। तो इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि आप कैसे अपने आर्टिकल का ऑन पेज एसईओ कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरा एक डॉक्यूमेंट दिया मैंने कि आप ऐसे कर सकते हो, आप उसको इंप्लीमेंट करते हो तो आप लो टू मीडियम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स पे इजीली रैंक कर जाओगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, हम कैसे अपने आर्टिकल का ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक अपना ब्लॉग शुरू नहीं किया है या आप अपना ब्लॉग शुरू करना चाहते हो तो आपको चाहिए होगी एक होस्टिंग। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप होस्टिंगर की तरफ जाएं, बिकॉज होस्टिंगर वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड बेस्ट वेब होस्टिंग है जो मैंने आज तक यूज़ किया है। बिकॉज इसकी जो वेब होस्टिंग है सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज़ पर मंथ में आ जाती है, और अगर आप हितेश कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज करते हो और अपनी इनवॉइस को मुझे मेल करते हो तो आपको मेरी तरफ से कुछ गुडीज मिलेंगी, जिसमें आपको जनरेट प्रेस प्रीमियम, एलिमेंटोर, बहुत सारे बाकी प्लगइन्स मिलेंगे जिसको आप अपनी वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हो और वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने प्रैक्टिकल कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पूरा कि जो बेसिक आर्टिकल होता है जो सब लोग कर सकते हैं, कि जो होता है ना एस्से राइटिंग की, दिमाग में जो लिख दिया बस वो चीज़ मैंने की हुई है। यहाँ पे मैं आपको इतना अच्छे तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग करना सिखाऊंगा कि आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो, कैसे इसकी अच्छे से लाइक इसको रीडेबल बना सकते हो, इसको अच्छा दिखने में बना सकते हो, और कैसे इसका एसईओ कर सकते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है गूगल में रैंक करने के लिए। तो गूगल में रैंक करना है तो आपको एसईओ करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा आर्टिकल है, इसका जो है WP रॉकेट के ऊपर आर्टिकल है। WP रॉकेट क्या है? एक प्लगइन जिससे हम अपनी वेबसाइट की स्पीड तेज कर सकते हैं। उसके ऊपर हमारा एक आर्टिकल है कि कैसे हमें अपने वेबसाइट की स्पीड तेज करनी है। और यहाँ पे मैंने आपके लिए एक बनाई है एक डॉक्यूमेंट, ऑन पेज एसईओ गाइडलाइंस, उसकी डॉक्यूमेंट बनाई है जिसमें क्या है ऐसे देख सकते हो आप। इसमें मैंने सब कुछ लिखा है कि कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट्स मैं यूज़ करता हूँ अपनी वेबसाइट को ऊपर रैंक कराने के लिए या ऑन पेज एसईओ करने के लिए। तो अगर आपको इसको लेना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जाओगे और ये आपको मिल जाएगी। तो ये लास्ट वीडियो में हमने कीवर्ड ढूंढा था वो था कि कैन मिररलेस कैमरा चेंज लेंस। तो ये हमने कीवर्ड ढूंढा था और जिसका कॉम्पिटिशन बहुत ही लो था। तो पिछले आर्टिकल में वो हमारा मेन कीवर्ड था, और इस बार जो हमने देखा कि हाउ टू इंस्टॉल एंड सेटअप WP रॉकेट हमारा मेन कीवर्ड है। अपने कीवर्ड सर्च किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको सीखना है। वो उसको करने के बाद आपको अपना टारगेट कीवर्ड लिख लेना है, जैसे यहाँ पे लिखा है। देन इसके रिलेटेड कुछ टारगेट कीवर्ड्स यही हैं, हाउ टू इंस्टॉल WP रॉकेट, हाउ टू सेटअप WP रॉकेट। टारगेट कीवर्ड करने के बाद आपको ढूंढने LSI कीवर्ड्स। तो आप सोचो भाई LSI कीवर्ड क्या होता है? LSI कीवर्ड होता है जैसे कि ये है हाउ टू इंस्टॉल एंड सेटअप WP रॉकेट। इसको हमने सर्च किया और नीचे आए हम। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ टू इंस्टॉल WP रॉकेट प्लगइन इन वर्डप्रेस, WP रॉकेट CDN, WP रॉकेट अल्टरनेटिव। देखो WP रॉकेट अल्टरनेटिव लिखा रहा है, तो WP रॉकेट अल्टरनेटिव हमारा है एक LSI कीवर्ड। LSI कीवर्ड का अगर फुल फॉर्म मैं आपको बताऊँ, लेटेस्ट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। लेटेस्ट सिमेंटिक इंडेक्सिंग होता है LSI कीवर्ड्स की फुल फॉर्म। ओके, ठीक है। यहाँ पे फिर WP रॉकेट अल्टरनेटिव हमारा ये आ गया, एक कीवर्ड हो गया ये। ऐसे करके आपको जैसे इसके नीचे आया होगा कुछ LSI कीवर्ड्स, वैसे करके आपको बहुत सारे कीवर्ड ढूंढ लेने हैं। फ्री अल्टरनेटिव, WP पेपाल WP रॉकेट, ओके, WP रॉकेट फ्री अल्टरनेटिव्स, ये आप कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे आपको ढूंढ लेने हैं, आपको मिल जाएंगे। ओके, देन जो हमारा मेन प्रोसेस शुरू होता है कि कैसे हमें करना अपना ऑन पेज एसईओ शुरू। सबसे पहले पॉइंट क्या है हमारा? H1 यानी हेडिंग 1। अब हेडिंग 1 क्या होता है? जब भी आप कुछ भी लिखते हो तो उसके आप एक हेडिंग डालते हो। अपने जब आप एस्से लिखते थे क्लास में, एग्जाम में, तब उसकी कोई हेडिंग डालते थे, लाइक एस्से हो गया, अबाउट, कोई भी ऐसे आप हेडिंग डालते थे उसकी, कि दिवाली के ऊपर ऐसे तो दिवाली की हेडिंग डाली, वो ऐसे उसके ऊपर। और वो हेडिंग आप एक बार डालते थे, बार बार आपने कभी हेडिंग नहीं डाली। जो हेडिंग है वो सबसे टॉप पे, एंड उसके नीचे आप कुछ हेडिंग डालते थे जो कि उसके अंडर टॉपिक्स थे, तो वो होते हैं H2, और सबसे मेन हेडिंग होती है वो H1। तो H1 क्या होना चाहिए हमारा? शुड कंटेन मेन कीवर्ड। मेन कीवर्ड कंटेन करना चाहिए। जैसे ये हमारा टारगेट कीवर्ड है, ऊपर जाओ, ये हमारा टारगेट कीवर्ड है। ओके, ये हमारा टाइटल में होना चाहिए। टाइटल, अब वर्डप्रेस में आपको ये H1 जो है अलग से कहीं डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार डालना होगा। यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे डालना है हाउ टू इंस्टॉल एंड सेटअप WP रॉकेट। ओके, यहाँ पे हमने इसको डाल दिया टाइटल में। तो ये हमारा हो गया एक टाइटल तैयार।
और अब टाइटल तैयार करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने टाइटल तैयार कर लिया कि टाइटल में हमने ये डाल दिया अपना मेन कीवर्ड ये था। इसलिए मैं क्या कहा कि स्टार्टिंग में आपको अपना क्लियर कर लेना है, टारगेट कीवर्ड क्या है, LSA कीवर्ड क्या है। ये क्लियर करने के बाद आपको बाद में फिर गूगल पे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो हेडिंग लिखने के बाद जो सबसे पहला जो मेन चीज़ होती है वो है आपका इंट्रो पैराग्राफ, कि आपका इंट्रो पैराग्राफ क्या कर रहा है। अब इंट्रो पैराग्राफ में क्या होता है गाइस, आप जैसे सोचो इंट्रो पैराग्राफ, जब भी आप किसी के आर्टिकल के ऊपर जाते हो तो सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो, उसका इंट्रो पैराग्राफ, जो स्टार्टिंग पैराग्राफ है। अगर वही आपका अच्छा नहीं होगा इंट्रो पैराग्राफ, तो आपको कोई देखने नहीं आएगा। इंट्रो पैराग्राफ अगर आपका अच्छा नहीं होगा, क्यों, बिकॉज लेट्स सपोज आपने किसका इंट्रो पैराग्राफ पढ़ा, आपको बोरिंग लगा और नहीं लगा कि वो मुझे कुछ सिखा पाएगा इस आर्टिकल में, तो वो बंदा या आप भाग जाओगे उस वेबसाइट से। ऐसी इंट्रो पैराग्राफ हमने बनाना है। अब इसको बनाने के लिए आप खुद बना सकते हो, बट मेरे पास एक मेथड है जो मैंने बहुत ही एक्सपेरिमेंट करने के बाद या मैंने कहीं से सीखा भी है, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद मैंने एक फॉर्मूला बनाया जिसका नाम है 3 P's फॉर्मूला बाय गितेश सिंगला। यानी यहाँ पे इसका है कि प्रॉब्लम प्रीव्यू प्रूफ। इंट्रो पैराग्राफ हमने प्रॉब्लम प्रीव्यू प्रूफ से बनाना है। अब आप इसको नहीं समझ रहे होगे तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। ओके, अब सबसे पहले क्या करना है, मैं प्रॉब्लम डिफाइन करनी है। ओके, अब हमारा आर्टिकल है हाउ टू इंस्टॉल एंड सेटअप WP रॉकेट के ऊपर। अब आप सोचो कि अगर कोई बंदा इस आर्टिकल को पढ़ने आ रहा है तो उसकी प्रॉब्लम क्या होगी, वो क्या प्रॉब्लम में फंसा होगा। अब उसको देखना भाई WP रॉकेट कैसे सेटअप करने हैं, तो उसको प्रॉब्लम होगी कि भाई WP रॉकेट सेटअप कर लिया उसने, बट उसको फिर भी अच्छी स्पीड नहीं आ रही, ये उसकी एक प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे कि WP रॉकेट हैव अ lot of settings by which we can enhance our blog speed. In fact, some of the settings can also make our blog slow and look ugly and corrupt. Okay, तो हमने अब इंट्रो में लिखा है कि WP रॉकेट जो है उसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जिससे अगर आप अच्छे से यूज़ करते हो तो आपकी ब्लॉग की स्पीड तेज होगी बहुत ज़्यादा। जब उसको कहीं पे कोई सेटिंग को गलत कर देते हो तो आपका ब्लॉग करप्ट भी हो सकता है, ब्लॉग की फाइल्स, और आपके जो ब्लॉग है उसकी स्पीड सुपर स्लो हो सकती है। तो यहाँ पे बंदा डर गया भाई, अच्छा। और फिर हमने किया प्रीव्यू देना हमने। अब प्रीव्यू कैसे देंगे हम, प्रीव्यू में क्या करना हमने कि टुडे, अब इसको लिखने से आपको कोई और एग्जाम्पल देता हूँ, आपको ये समझ में नहीं आ रहा। लेट्स सपोज आप लिख रहे हो ट्रैवल गाइड के ऊपर गोवा के बारे में। ओके, अब आपने लिखा कि गोवा के बारे में आप ट्रैवल गाइड लिख रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी कि भाई गोवा में जाने के बाद आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको नहीं करनी चाहिए। लाइक वहाँ पे आपको बहुत से महंगे होटल मिलेंगे जिनको आप चीप में ले सकते हो, है ना, और आपकी जो फ्लाइट की टिकट्स हैं आप चीप में ले सकते हो, फ्लाइट की टिकट बहुत महंगी है, तो ये आपकी वहाँ की एक प्रॉब्लम होगी। ओके, देन प्रीव्यू। अब प्रीव्यू क्या हो गया, पहले गोवा के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो गोवा में लिखें कि टुडे आई विल टेल यू द 5 बेस्ट लाइक अ होल ट्रिप प्लान फॉर यू। मैं आपको पूरा ट्रिप प्लान बताऊंगी गोवा जाने के लिए विद मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस ऑफ ईच होटल। ऐसा कुछ करके आप लिख सको कि हर होटल का बहुत ही सस्ता प्राइस होगा। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन यूज WP रॉकेट इन अ वे विच विल इनहेंस योर ब्लॉग स्पीड या विच विल डिक्रीज योर ब्लॉग लोडिंग टाइम। ओके, हम उनको प्रीव्यू दे दे कि हमारा आर्टिकल किस बारे में होने वाला है। प्रीव्यू का मतलब ये है हम उनको बता दें कि भाई हाँ, आपको जो है कि ऐसा एक आज बताने जा रहे हैं कि आप कैसा WP रॉकेट को यूज़ कर सकते हो अपने ब्लॉग की लोडिंग टाइम को कम करने के लिए। वैसे गोवा वाले एग्जाम्पल में कि आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हो कि आपका सबसे कम खर्चे में गोवा की ट्रिप प्लान हो जाए। ओके, अब वैसे ग्रामरली इंस्टॉल है, ग्रामरली एक बहुत ही मेन चीज़ है। आपकी यहाँ पर कोई भी ग्रामर मिस्टेक होती है तो आपको बता देगा, तो कोई ग्रामर मिस्टेक की फिर दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज गूगल क्या कहता है अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती तो आपको रैंक ही क्यों करेगा वो, ये दिक्कत है। इसलिए ग्रामरली एक्सटेंशन करना इंस्टॉल करना मस्त है। उसका प्रूफ, अब भाई बंदा आपकी साइड पे आया, उसको ट्रस्ट क्यों होगा आपके ऊपर, ये सोचो। आपकी साइड पे तो आ गया बट उसको ट्रस्ट क्यों होगा, है ना। तो अब ट्रस्ट कराना है हमें बंदे को। ट्रस्ट कराने के लिए गोवा के एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। गोवा के एग्जाम्पल में क्या किया, आप वहाँ पे लिख सकते हो कि आई हैव गोन टू गोवा ट्रिप 4 times and I have discovered these hotels, these food and these stays for you so that you can get most affordable price with best quality। तो ये आपने बताया कि भाई मैं गया हूँ, अगर आप गए हो तो उसका आपके ऊपर ट्रस्ट हो गया इजली। यहाँ पे अगर कोई और ट्रस्ट दिलाना है तो आप वहाँ पे अपनी फोटो डाल सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे इन फैक्ट बाय यूजिंग दीज सेटिंग्स
my this blog have achieved 90 plus speed score in Google पेज इनसाइट्स, स्पीड इनसाइट्स। अब भाई हमने उसको बता दें कि भाई मैंने जो ये सेटिंग यूज़ करी है इससे जो मैं ब्लॉग की स्पीड है वो इंक्रीज हो गई है ना, तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन उसकी दिमाग है भाई इसकी हुई है तो मेरी भी हो पाएगी अगर मैंने ये आर्टिकल पूरा पढ़ लिया। अगर हमने वो इसमें अपना प्रूफ है उसका और थोड़ा वैलिडिटी बनाना है कि लोगों को और ज़्यादा ट्रस्ट हो। और ज़्यादा ट्रस्ट कैसे होगा? अब लिख तो भाई कोई भी सकता है, लिखने में क्या दिक्कत है, मतलब और ट्रस्ट कैसे होगा कि आप फोटो डाल सकते हो किसी भी चीज़ की। जैसे कि आप गोवा नहीं गए तब भी अपनी एडिट करके फोटो डाल सकते हो गोवा के बीच पे कि आप गोवा गए हो, और अगर किसी और की भी डाल सकते हो क्योंकि बंदे को क्या पता भाई आप कौन हो ब्लॉग में। वो यूट्यूब में काम आता है कि आपका फेस दिखता है, बट ब्लॉग में आप किसके डाल सकते हो। और मैं मोस्ट प्रेफरेबल कहूँगा कि आप अपनी डालो एक बीच पे, ताकि गूगल को भी ट्रस्ट होगा, यूज़र का छोड़ो गूगल को ट्रस्ट होगा। ओके, यहाँ पे आप इमेज डाल सकते हो। अभी मैं यहाँ पे इमेज के एक ब्लॉग डाल देता हूँ, अभी इमेज नहीं डालूंगा बिकॉज इमेज का हमने यहाँ पे एक लास्ट पार्ट रखा है जिसमें बताऊँगा कि कैसे इमेज डालनी है, ऐड इमेजेस, तो वो हम लास्ट पार्ट में बताएंगे। बट अभी हम अपने आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा इंट्रो, बेस्ट इंट्रो तैयार हो चुका है, जिसको हम कहते हैं एक बेस्ट इंट्रो, वो हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बेस्ट इंट्रो तैयार करने के बाद इससे क्या बंदा हुक करेगा, आप भी आओगे तो हुक करोगे, पढ़ के देख लो इसको। अब यहाँ पे ऐड योर मेन कीवर्ड इन फर्स्ट 50 to 100 वर्ड्स। हमें अपना मेन कीवर्ड डालना है 50 से 100 वर्ड के बीच में। मेन कीवर्ड क्या है हमारा? हाउ टू इंस्टॉल WP Rocket या हाउ टू सेटअप WP Rocket, ये हमारा मेन कीवर्ड है। मेन कीवर्ड डालना है हमें। मेन कीवर्ड तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू, लेट यू नो हाउ यू कैन यूज WP Rocket इन अ वे, हाउ टू सेटअप WP Rocket, हाउ टू सेटअप WP Rocket। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है कि अपना मेन कीवर्ड है जो पहले 50 से 100 वर्ड्स के अंदर डालना। वो जैसे आपको बताया कि टारगेट कीवर्ड और LIC कीवर्ड पहले लिख के रख लो, मैं लिखा हुआ है। अब जो हमारे पास टारगेट कीवर्ड है वो मैं पहले 50 से 100 वर्ड में डालना है, वो है हाउ टू सेटअप WP Rocket या हाउ टू इंस्टॉल WP Rocket। हम यहाँ पे सेटअप वाले को उठाते हैं, हाउ टू सेटअप WP Rocket। सो इसको करेंगे हम कॉपी, कॉपी किया एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कहाँ पे डाल सकते हैं। अब मेन कीवर्ड को तो जो प्रीव्यू वाली लाइन मैंने आपको बताई थी कि जो प्रीव्यू वाली है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रीव्यू वाली लाइन में अपने कीवर्ड को डाल सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे कहीं डाल सकते हैं क्या, टुडे आई एम गोइंग टू लेट यू नो हाउ यू कैन यूज WP Rocket। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ यू कैन यूज WP Rocket की जगह हम लिखेंगे हाउ टू सेटअप WP Rocket, हाउ लेट यू नो हाउ टू सेटअप WP Rocket इन अ वे दैट डिक्रीजेज योर ब्लॉग लोडिंग टाइम। आप देख सकते हो ये हो चुका है इजीली। यहाँ पे सम ग्रामर मिस्टेक्स, इनफैक्ट सेटअप सही है, इनफैक्ट आप यहाँ पे 100 सही हो गया। इसको सही करने के बाद अब जो हमारा सेकंड, उसके अगले पॉइंट पे जाएंगे। हमारा जो मेन कीवर्ड डल चुका है, हम जाएंगे LIC कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड को डालना है। कोई भी एक को डालना है हमें 200 वर्ड्स के अंदर, पहले 100 से 200 वर्ड्स के अंदर। ओके, अब जो हमारा WP Rocket अल्टरनेटिव या और भी कुछ होगा, पहले हम अपने आर्टिकल को देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। ओके, वाई यूज WP Rocket, हम इस पर देखते हैं। इसको हम कर देते हैं डिलीट या फिर इसको कट करके रख लेते हैं। मैं क्या आपको कुछ भी पहले डिलीट नहीं करना होता, इसको हमने कट किया, अपने पास नोटपैड में डाल के रख लीजिए। नोटपैड में डाला, यहाँ पे पेस्ट करके रख लीजिए, कभी भी हमें जरूरत पड़ सकती है इस चीज़ की। ओके, और इसको पढ़ लो। WP Rocket is a widely regarded plugin as the best WordPress caching plugin. In the comprehensive guide, we will take you through the process of installing and setting up WP Rocket, backed by relevant fact. Okay, so यहाँ पे why use WP Rocket? WP Rocket हमें यूज़ क्यों करना है? The importance of WP website speed cannot be overstated. A strange loop revealed that, स्टडी ने रिवील किया कि 7% कन्वर्जन कम होती हैं हर सेकंड डिले के ऊपर। वाह, ओके, यहाँ पे हम और भी कोई लाइन डाल सकते हैं। सो वाई यूज WP Rocket, अल्टरनेटिव है ना, हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि 200 वर्ड्स के अंडर कि देयर इफ़ यू फाइंड WP Rocket नॉट यूजफुल देन you can also you should also check out WP Rocket alternatives। देख सकते हो गाइस, यहाँ पे हमने बताया कि अगर आपको WP Rocket यूजफुल लगता है, आपको लगता है भाई WP Rocket आपका साथ नहीं दे सकता, तो आप कोई और प्लगइन यूज कर सकते हो। वो WP अल्टरनेटिव हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आ गया हमारा WP Rocket अल्टरनेटिव आई थिंक, हाँ यहाँ पे हमने लिख दिया कि आप देख सकते हो इनको भी। तो ऐसे करके हमने क्लाइंट बना दी उनके लिए कि अगर आपको लगता है WP Rocket आपका काम नहीं कर सकता तब उनको यूज़ कर सकते हो। लाइक ये थोड़ा एफिलिएट सेल्स में दिक्कत डाल सकता है, बट अगर आपके दाम में कुछ और भी है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, Rocket की जगह बड़ा हो गया चेकआउट। ओके, एंड अगला जो है हमारा, यू शुड हैव मिनिमम 5 पॉइंट
5 से 8 सब हेडिंग इन योर कंटेंट, 5 से 8 सब हेडिंग डालनी है आपको। इफ देयर मोर सब टॉपिक, अगर सब हेडिंग के अंदर भी टॉपिक्स हैं तो आपको H3 H4 डालना है उनके अंदर भी। अब इसका मतलब क्या आपको बताता हूँ। सब आप ऐसे लिखते हो कोई भी, उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए उसकी अच्छी सी आप पहले हेडिंग लिखते हो, फिर आप थोड़ा सा पैरा लिखा आपने, उसके बाद उसकी सब हेडिंग किसके अंदर ये है, सब हेडिंग के अंदर कुछ और टॉपिक है तो उसको आप लिखोगे। जैसे आपने लिख रहे हो कि हाउ बेस्ट गोवा ट्रिप, उसके अंदर आपको क्या होगा कि प्लानिंग, सबसे पहले होगी प्लानिंग आप लिखो कि आपको जाना है यहाँ पे होटल पे, ये बीच पे। बीच पे जाने के उसके अंदर एक सब हेडिंग हो सकती है, उसके अंदर सब हेडिंग में क्या होगा कि सब हेडिंग में हम लिखेंगे कि बीच के पास कौन सी बेस्ट होटल्स हैं, उस बेस्ट होटल्स में कि आपको कौन सा कमरा लेना चाहिए, कि उसमें बेस्ट होटल्स में भी बहुत टाइप्स के कमरे होते हैं, कि कोई डिलक्स कमरा होता है, कोई छोटे प्राइसेस का कमरा होता है, तो वो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि ये ऐसे करके आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया 5 हेडिंग्स का। तो वैसे करके यहाँ पे लिखा है कि ये, अब यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि कैसे वाई यूज, देखो एक हेडिंग होगी कि वाई यूज WP रॉकेट, ये हेडिंग होगी, इंस्टॉलिंग WP रॉकेट हेडिंग होगी, ये H2 हुआ, ओके ये H2 है एंड ये H3, ये W इसके अंदर इंस्टॉलिंग के अंदर सेटिंग नहीं सॉरी यहाँ ये H3 होगी इंस्टॉलिंग के बाद, या सेटअप आई थिंक ये H2 हम कर सकते हैं इसको H2 एंड देन इसके बाद ये वाला H3 भी कोई सेटअप के अंदर है। ओके इस बात के लिए आप एक वीडियो को लाइक कर दो, थम्स अप कर दो, बिकॉज गाइज आपको यार दोस्तों कोई बताता नहीं ऐसे प्रैक्टिकल करके। लोग क्या करते हैं पहले पूरा आर्टिकल अपना तैयार कर लेते हैं खुद से, फिर दिखाते हैं भाई हमने ये किया बस हो गया। बट मैं क्या कर रहा हूँ प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है आपको बाय हैंड, कि मैं कैसे करता हूँ और आपको कैसे करना है। तो उस बात के लिए एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। एंड देन यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे हेडिंग, यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ओके, ताकि आपका टाइम खराब ना हो। तो हमने अब अपनी सब हेडिंग जो है सभी नोट कर लिए, सब जहाँ पे देख सकते हो सबको सब हेडिंग बना दिया। उनके H2 बना देते FAQ के अंदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वो H2 था, H3 डेटा कर दी एंड कंक्लूजन के ऊपर H2 ये हमने कर दिया है। ऐसे आपको जो अपना जो सब हेडिंग लिखनी है उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेना है, स्ट्रक्चर कर देना है ताकि आपको कंटेंट स्ट्रक्चर लगे और ईजिली समझ में आ जाए। एंड देन डू इंटरनल लिंक। अब गाइस टू रेलिवेंट पोस्ट, अब मैं आपको कुछ बताता हूँ कि इंटरनल लिंक अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है एक एग्जाम्पल के थ्रू। लेट सपोज अगर आप गए हो कभी भी डोमिनोज गए हो, या डोमिनोज छोड़ो आप गए हो कभी मैकडी गए हो, मैकडोनल्ड में क्या होता है वहाँ पे आपको अगर आप बर्गर लेने जाते हो तो बर्गर कितने का है 40 का 50 का आपको देते हैं ओके। उसके साथ वो आपको कहते हैं कि भाई आप फ्रेंच फ्राइज लेना चाहोगे, आप कोक लेना चाहोगे। वो क्या होता है वो अपनी एक दुकान है उसके आपको और प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे होते हैं ताकि उनकी दुकान की एवरेज सेल्स बढ़ पाए। आपको क्या करना है इसे, ठीक है एवरेज सेल बढ़ पाए। अब आपकी वेबसाइट क्या है, आपकी दुकान है जिससे आप पैसे कमा रहे हो, उसमें आपको क्या करना है कि आपको यूज़र को कहना है कि भाई ये लिंक है, अगर आपको ये कोई दिक्कत आ रही है ये आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, ये वाले आर्टिकल को आप ट्राई कर सकते हो। ये वाले आर्टिकल पे गए और वहाँ पे शिफ्ट हो गए और ये वाले आर्टिकल को आप ट्राई कर सकते हो। इसे 3-4 डाल दिए कि ये भी आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे सेटिंग अप के ऊपर आप डाल सकते हो कि WP रॉकेट से इमेजेस को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, तो उसका इंटरनल लिंक डाल दिया। उससे क्या होगा वेबसाइट पर आया, एक पेज अगर वो यूज़ करेगा तो आपको एक पेज के ऐड के पैसा मिलेगा, दूसरे पेज पर भी जाएगा तो दूसरे पेज के ऐड के पैसा मिलेगा, जैसे 4-5 पेजेस पे गया तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये यहाँ पे आपको अपनी जो बिजनेस की तरह सोचनी है इसको भी कि ये आपकी दुकान है ना कि किसी एक कोई और चीज़ की तरह ओके। तो इंटरनल लिंकिंग करनी है, इंटरनल लिंकिंग तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि इसके देखो हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे हमें पुराने वाली चीज़ काम में आ गई कि आपको WP रॉकेट यूजफुल नहीं लगा देन आप WP रॉकेट अल्टरनेटिव चेक कर सकते हो। अब WP रॉकेट अल्टरनेटिव कैन बी एक हमारा पोस्ट हो सकता है, जैसे ये दी FIFA-football.com इसी को डाल देते हैं हम, ये हमारे एक पोस्ट हो सकती है इसके ऊपर ओके। और ध्यान रखना हमेशा ओपन लिंक की न्यू टैब कीजिएगा, बिकॉज क्या है ना कभी कभी क्या होता है बंदा ये पढ़ा नहीं होता तो वो बिना पढ़े इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो न्यू टैब के अंदर खुलेगा कि ये नेक्स्ट टैब के अंदर खुलेगा। अगर इसी टैब के अंदर खुल गया तो ये वाला बंद हो जाएगा, तो इसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम हो जाएगा। तो इसलिए न्यू टैब में करना ताकि ये वाला भी खुला रहे, बंदे को कोई दिक्कत ना आए और ये वाला भी साथ में खुल जाए ओके। ऐसा करके आपको डाल देना है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे आई थिंक मैंने मेंशन नहीं किया है कि जो इसकी रीडेबिलिटी है आर्टिकल की, जो पढ़ने की क्षमता है कि दिखने में कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे कर देता हूँ यहाँ पे रीडेबिलिटी नो मोर देन 3 लाइन्स, कभी भी 3 लाइन से ज़्यादा कवर नहीं करना चाहिए। ये है 4 लाइन्स हो रही हैं, इसको मैं कर दूंगा अराउंड थर्ड लाइन के बाद एंटर। देखो अच्छा लग रहा है, इसको मैं कर दूंगा थर्ड लाइन के बाद एंटर। ऐसे करके आपको ज़्यादा ऐसे जैसे पहले 5-5 लाइन्स के थे
वो आपको नहीं करना है। ओके, तो नीचे छोटे छोटे हैं, बस नीचे यहाँ पे जाके बड़े बड़े हो गए, तो इसको हम छोटे कर देंगे, इसको नीचे से कर दिया ऐसे, एंड देन इसको यहाँ से कर देंगे एंटर, यहाँ पे एक बार कर देंगे ये, देखो ये अच्छा हो गया। अब ऐसे है कि आपको 2-3 लाइन से ज़्यादा करना ही नहीं है, ताकि आपको दिखने में अच्छा लगे और बंदे को ऐसा लगे भाई साहब क्या पढ़ रहा हूँ। और कोई ऐसे है समझो कि क्वेश्चन का आंसर है, वो आपने एक ही पेज पे लिख दिया बिना रुके, कि क्या लगा भाई कितना बड़ा आंसर है, कैसे याद करूँगा। और आपने 2 लाइन के बाद 1 लाइन छोड़ के फिर लिखा, फिर अच्छा देखने में आसान लग रहा है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, तो इससे बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है रैंकिंग के ऊपर। ओके, इंटरनल लिंकिंग। अब एक्सटर्नल लिंकिंग भी करनी जरूरी है। ऐड लिंक्स टू रेपुटेबल वेबसाइट्स। अभी मैं आपको इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स सपोज मैं अभी स्पीच दे रहा हूँ, ठीक है, स्पीच में मैं कुछ भी बता रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं बता रहा हूँ कि अपनी वेबसाइट की स्पीड को तेज करना क्यों जरूरी है, या फिर मैं अपनी फिटनेस के रिलेटेड कोई चीज़ बता रहा हूँ, उसमें मैंने बताया, या फिटनेस को छोड़ो पैसे के रिलेटेड कि पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट ने बताया था कि जो ग्रीड वाला है, जो उनका ग्रीड वाला कोट है, तो मैं अगर वहाँ वो चीज़ वहाँ बोलूँगा कि वॉरेन बफेट जी ने वो कहा था, तो उनकी अथॉरिटी पहली बनी पड़ी है, तो उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर उनका नाम ले दिया, तो मेरी अथॉरिटी ऑटोमेटिकली अप होगी, क्योंकि लोगों को लगा भाई इसकी नॉलेज है ना। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे मुझे बंदा आपको नहीं जानता, तो उसको कैसे नॉलेज पता लगेगा, गूगल को कैसे पता लगेगा मेन चीज़, कि अगर आपने रेप्यूटेबल सोर्सेज को लिंक किया हुआ है, जब भी आप बात कर रहे हो उसके रिलेटेड, आपने कोई सोर्स है जो अच्छा सोर्स, रेप्यूटेबल सोर्स, उसको आपने मेंशन किया हुआ है। कोई भी न्यूज़ कह सकते हो, कोई भी न्यूज़ जो आई हो उसको आपने लिंक कर दिया। तो मैंने नोटिस किया था पहले, एक स्ट्रेंज लूप की स्टडी ने रिवील किया था कि जो ये होता है, स्ट्रेंज लूप स्टडी रिवील दैट मेयर 1 to 1 सेकेंड डिले इन पेज लोड टाइम कैन रिजल्ट इन 7% फ्यूल कन्वर्जन। तो ये वाली स्ट्रेंज लूप स्टडी हम कर सकते हैं, कॉपी स्ट्रेंज लूप स्टडी ऑफ ब्लॉग स्पीड। देखो ये यहाँ पे कोई हो सकती है स्ट्रेंज लूप मोबाइल स्पीड टेस्ट, ये देखो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये इसको कॉपी करेंगे हम। आई थिंक नो, ये गलत चीज़ है कुछ, हम यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं, ऐसे स्पीड ब्लॉग स्पीड वाई ब्लॉग स्पीड इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, यहाँ पे नील पटेल का ब्लॉग आ गया। अब नील पटेल का तो भाई साहब ट्रस्टेड है, उस पर शक ही कौन कर सकता है। और भी आप देख सकते हो शॉपिफाई कर सकते हो, बिकॉज नील पटेल आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो सकता है, बट कॉम्पिटिटर इतनी बड़ी साइट हमारी कॉम्पिटिटर कैसे हो सकती है, बट नील पटेल इज़ नॉट अवर कॉम्पिटिटर। सो वट वी विल डू कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ वेबसाइट स्पीड, इसके ऊपर हम डाल के इसको URL को, इसको भी हम कर देंगे ओपन इन न्यू टैब, नहीं तो आपकी वेबसाइट क्लोज होकर नील पटेल की वेबसाइट खुल जाएगी, किसी और का फ़ायदा करने के अपना कि उसका फ़ायदा करने के चक्कर में अपना नुकसान करवा दोगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ वेबसाइट स्पीड को अपना लिंक डाल दिया। ऐसे करके आप विकीपीडिया का देख सकते हो, बहुत सी चीज़ देख सकते हो। जैसे WP रॉकेट है, WP रॉकेट का लिंक डाल दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग, यहाँ पे एक और लिंक डाल सकते हैं कि बिफोर इंस्टॉलिंग WP रॉकेट, एज वी ऑल नो WP रॉकेट इज़ अ पेड प्लगइन, सो इफ़ यू want to WP Rocket is a paid plugin, so we have to purchase it. If you haven't purchased it, you can go on this link and buy it with 40% off. Okay, this deal is for next 3 days only. यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे अपना हम एफिलिएट लिंक डाल सकते हैं। एफिलिएट लिंक भी एक तरह का एक्सटर्नल लिंक ही हो गया, बट थोड़ा डिफरेंट होगा, बट एक्सटर्नल लिंक नहीं है, बट कह सकते हैं। बाकी एक्सटर्नल लिंक डालो, बट ये भी हो गया एक्सटर्नल लिंक। मैंने कहा कि अगर आपने WP रॉकेट नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे आप इस लिंक पे क्लिक करके इसको बाय कर सकते हो 40% ऑफ के साथ। तो डील सिर्फ 3 दिन के लिए अवेलेबल है। इसमें बहुत सुंदर बात क्या है कि यहाँ पे आपका एफिलिएट लिंक आ गया, कि अगर कोई लोग कहते हैं ना भाई एफिलिएट मार्केटिंग करना है मुझे, कोई कोर्स को पैसे देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप देखो कि एफिलिएट मार्केटिंग मैंने लाइव आपको बता दिया कि यहाँ पर कोई बंदा पढ़ रहा है, उसको वो देखा भाई मैंने WP रॉकेट तो है ही नहीं मेरे पास, इंस्टॉल कैसे करूँगा, तो हमें क्लिक करेगा और देन बाय करेगा आपके लिंक से। वो आपके लिंक से तभी क्यों बाय करेगा, बिकॉज आपने लिख दिया है। अगर आप इस लिंक से लेते हो तो आपको 40% ऑफ मिलेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ अगले 3 दिन तक वैलिड है। अर्जेंसी बन जाएगी उसके दिमाग में। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग होती है असली। आप अपना एफिलिएट लिंक डाल दोगे जिससे आपकी अर्निंग तगड़ी हो जाएगी। देखो एफिलिएट मार्केटिंग भी मैंने आपको सिखा दिया साथ के साथ ही। नेक्स्ट है कीवर्ड डेंसिटी। ओके, अब कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है? यू हैव टू यूज योर मेन कीवर्ड आफ्टर सम लाइन टू मेक श्योर गूगल विल एबल टू अंडरस्टैंड विच कीवर्ड योर आर्टिकल इज फोकस्ड ऑन। समझ में आया? नहीं आया तो रुको मैं समझाता हूँ। अब गूगल आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है ना, वो कैसे डिटरमाइन करेगा कि भाई आपकी वेबसाइट को इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कराना है।
वो देखा आपका आर्टिकल एक बार पूरा रीड करेगा, क्या उसने रीड, वो देखा भाई ये कीवर्ड है, जो ये वर्ड है, ये वर्ड इसने बार बार यूज़ किया हुआ अपने आर्टिकल के अंदर, और ये वर्ड के रिलेटेड इसका आर्टिकल है। समझो ये हमने ये आर्टिकल किसके रिलेटेड बनाया, WP रॉकेट के ऊपर, है ना। तो ऐसे कीवर्ड ढूंढेगा WP रॉकेट के रिलेटेड इसमें। तो हमने मेन कीवर्ड डाला अपने इसमें हाउ टू यूज़ WP रॉकेट, हाउ टू इंस्टॉल WP रॉकेट। तो देखो भाई ये कीवर्ड कितनी बार आया है, जितनी बार आएगा, जितनी ज़्यादा नहीं, बट हाँ अच्छे टाइम आ रहेगा तो गूगल देखो भाई हाँ ये कीवर्ड आया 10 बार इस आर्टिकल में, इसलिए आया बिकॉज इसकी कोई इंपॉर्टेंस होगी आर्टिकल में तभी आया, तो उसको इन्फ्लुएंस करेगा उस कीवर्ड के ऊपर रैंक करने के लिए। ओके, जो कीवर्ड आप डालोगे अपने आर्टिकल में उसके ऊपर ही रैंक होगा वो, बाकी कुछ कीवर्ड के ऊपर रैंक हो सकता है नो डाउट, बट मेनली उस कीवर्ड के ऊपर रैंक होगा, फोकस करेगा उस कीवर्ड के ऊपर गूगल। तो यहाँ पे जो अपना कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, अब कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए, कीवर्ड लिखना भूल गया, कीवर्ड डेंसिटी मस्ट बी अराउंड 2 to 3%, मतलब 2 से 3, 3 से 5 इतनी होगी, ओके है। 5 ज़्यादा हो जाएगा, 5 हाँ, 2 से 3 इतनी % बहुत है। सब जो हमारा आर्टिकल है यहाँ पे हम जाएंगे अराउंड 1437 वर्ड्स का है। हम कैलकुलेटर खोलेंगे, कैलकुलेटर में गए 1440 मल्टीप्लाइड बाय 0.03, सॉरी 1440 मल्टीप्लाइड बाय 0.03, आई थिंक समथिंग इज, हाँ सही है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये आना चाहिए 43 टाइम्स हमारे आर्टिकल में, इसके अकॉर्डिंग भाई जो हमारा कीवर्ड है वो 43 टाइम आना चाहिए, 43 टाइम्स आपके आर्टिकल में शो होना चाहिए। तो ये है हाउ टू इंस्टॉल्ड एंड सेटअप WP रॉकेट, हाउ टू इंस्टॉल WP रॉकेट, हाउ टू सेटअप WP रॉकेट। यहाँ पे मेरे को डाल सकते हैं हाउ टू इंक्रीज स्पीड यूजिंग WP रॉकेट। ये सब कीवर्ड मिला के 43 टाइम्स आपके कीवर्ड जाने चाहिए आर्टिकल में। तो 40 एक बार तो यहाँ पे आ गया, एंड देन हम यहाँ पे कहीं पर डाल सकते हैं, देख सकते हो आप 43 टाइम्स आपको नहीं करके दिखाऊंगा, बट 3-4 बार मैं आपको दिखाऊंगा। और ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई 43 टाइम के चक्कर में आपको अननेचुरली नहीं डालना, वहीं पर डालना है जहाँ पे लगे कि हाँ ये आना चाहिए था। अननेचुरल डालोगे तो नहीं चलेगा। हाउ टू सेटअप WP रॉकेट या हाउ टू इंक्रीज स्पीड यूजिंग WP रॉकेट, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो द इम्पोर्टेंस ऑफ WP रॉकेट, इम्पोर्टेंट ऑफ फॉर द स्पीड WP रॉकेट इफेक्टिवली, है ना, WP रॉकेट इफेक्टिवली। यहाँ पे हम हाउ टू इंक्रीज WP रॉकेट, यहाँ पे हम कोई लाइन बना सकते हैं इसके रिलेटेड। सो वी मस्ट नो हाउ टू WP जो हाउ टू इंक्रीज स्पीड, हाउ टू इंक्रीज अवर ब्लॉग स्पीड यूजिंग WP रॉकेट। तो यहाँ पे हमने बता तो दिया कि भाई जरूरी है, अब हमने बता दिया कि भाई तो उससे हमें जानना चाहिए जरूरी कि हमें कैसे अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है। ऐसे आप पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि हाँ भाई यहाँ पर हम लाइन बना सकते हैं, तो वहाँ पे लाइन बना के आपको अपने कीवर्ड्स डाल देने हैं। ओके, कीवर्ड डेंसिटी हो गया, और मेक श्योर करना है कि 2 से 3% के ऊपर नहीं जाना चाहिए जो आपका कीवर्ड डेंसिटी है, उससे कम ही रहे, अच्छा रहेगा। उसके बाद भाई एड ए टेबल अदर टाइप ऑफ कंटेंट, क्योंकि अब क्या है कि हमें और फॉर्म ऑफ कंटेंट डालने हैं ताकि हमारा जो आर्टिकल है वो रिच लगे, पढ़ने में अच्छा लगे। अगर आप कोई आर्टिकल में जाते हो उसमें टेबल होता है तो वो अच्छा प्रेजेंटेबल लगता है, देखने में अच्छा लगता है, तो उसमें नॉलेज भी अच्छी मिलती है, तो हम इसमें टेबल डालेंगे। अब टेबल हम कहाँ पे डाल सकते हैं, अभी जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे हम टेबल डाल सकते हैं एक। ओके, हम यहाँ पे टेबल डाल सकते हैं, क्यों मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दिखा है कि भाई 3 दिन के लिए एक ऑफर है कि आप इसको बाय कर सकते हो 40% ऑफ के साथ। ओके, प्राइसिंग ऑफ WP रॉकेट, यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइसिंग ऑफ WP रॉकेट, है ना। यहाँ पे हम इसकी अलग एक सब हेडिंग बना सकते हैं प्राइसिंग ऑफ WP रॉकेट, यहाँ पे इसके नीचे प्राइसिंग ऑफ WP रॉकेट, यहाँ पे लिखा प्राइसिंग ऑफ WP रॉकेट। मैंने इसको हेडिंग में कन्वर्ट किया, टेबल को लेके आएंगे ऊपर, एंड देन जितने भी इसके डाल देंगे इसको। यहाँ पे प्राइस एक होता है प्लान, प्राइस, प्लान एंड देन प्राइस। इसको हम कर देंगे थोड़ा डिज़ाइन, डिज़ाइन कैसे करना आपको बताता हूँ। ब्लॉक, इसको कोई कलर दे देंगे हम, बैकग्राउंड का ग्रेडियंट कोई दे देंगे ये। ओके, ये हमने इसको कलर दे दिया, लाइट कर देंगे इसको। ओके, ये कलर दे दिया हमने। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इसका कौन सा जो प्लान है वो कितने प्राइस का है, ऐसे करके आप इसको टेबल को बना सकते हो, इससे अच्छा लगेगा। देखो ये बीच में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। उसके बाद एक कुछ चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे आई थिंक मेंशन नहीं है, बोल्ड मेन कीवर्ड। आपको बोल्ड करनी चीज़ें जो आपको लगता है वो यूज़र्स के सामने आनी चाहिए, जो यूज़र को दिखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये बोल्ड किया था, यहाँ पे हाउ टू सेटअप WP रॉकेट या अकेला सेटअप WP रॉकेट बोल्ड करेंगे हम। अचीव्ड 90+ स्पीड स्कोर, 90+ स्पीड स्कोर अचीव किया। मैं चाहता हूँ भाई ये बंदे की नज़र में आए। ओके, मैं इसको बोल्ड कर दूंगा। एंड नीचे देखेंगे हम, कैन बी ओवरस्टेटेड 7% फ्यूअर कन्वर्जन, मैं चाहता हूँ ये सामने है बंदे के। 16% डिक्रीज आना चाहिए। गूगल प्रायोरिटाइज फास्टर वेबसाइट, मेकिंग वेबसाइट स्पीड क्रिटिकल फैक्टर,
लेवरेजिंग एडवांस कैशिंग टेक्नोलॉजी पता लगना चाहिए ताकि मेरी एफिलिएट सेल्स आएँ। बिकॉज अगर मैं तारीफ करूँ उस चीज़ की तभी तारीफ में कि एक जेन्युइन तारीफ करो, कि ये नहीं भाई फेक चीज़ बताओ, बट हाँ जेन्युइन तारीफ करो तो ताकि कि सेल्स आए। यहाँ पे ये हो चुका है। ओके, अब अगला बोल्ड हो गया हमारा FAQ स्कीमा डालना। अब FAQ स्कीमा कैसे डालना है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। जैसे FAQ है, ओके, आपको क्या करना है FAQ में जाने, एक सेकेंड, ये FAQ में करने के बाद इज देयर अ फ्री वर्जन ऑफ WP Rocket, इज WP Rocket वर्थ द प्राइस, कैन आई यूज WP Rocket, ये आपके FAQs हैं। अब जब भी आप गूगल पर सर्च करते हो कुछ, जैसे हमने ये सर्च किया था, है ना, अब यहाँ पे इसके नीचे देखो ये आया पीपल ऑल्सो आस्क। अब ये मेनली क्यों आते हैं, जब आप स्कीमा डालते हो। स्कीमा कैसे डालना है आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आप रैंक मैथ प्लगइन यूज़ करो, रैंक मैथ आपको यूज़ करना है। उसके अंदर आपको जाना है इसके ऊपर, लेट मी जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ पे जाओगे एंड FAQ बाय रैंक मैथ को डालना है। एंड जो ये हमने FAQs लिखे हैं क्वेश्चन में, आंसर में, एंड इसको कट करेंगे, ऐड न्यू FAQ, क्वेश्चन में, आंसर में, ऐसे करके हमें इसको डाल देना है। ओके, आगे समझ में, अगर कोई इमेज डालें तो इसमें इमेज भी डल जाएगी। ऐसे करके हमें FAQ स्कीमा बनाना है इसका। ओके, आगे समझ में, तो ये है FAQ स्कीमा के बारे में। FAQ आप इसको पूरा कर सकते हो, मैं यहाँ पे पूरा नहीं करूँगा बिकॉज टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है हमारे पास, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इमेजेस को डालना और उनको ऑप्टिमाइज करना। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो आर्टिकल है पूरा इमेजेस से भरा होना चाहिए। इमेजेस से भरे होने का क्या मतलब है, इमेजेस से भरे होने का मतलब है कि आपका ऐसे ये आर्टिकल है, इसके अंदर इमेजेस अच्छे से, ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी डाल दो, काम की इमेजेस डालो। जैसे कि इमेज मैंने आपको कहाँ पे बताया था कि इमेज का जो पॉइंट बाद में है उसको हम संभाल के रखेंगे। ये 90+ स्पीड स्कोर, नहीं यहाँ पे 90+ स्पीड स्कोर की हम वहाँ पे इमेज डालेंगे। वो कैसे डालनी है, हम जाएंगे पेज स्पीड इनसाइट्स के ऊपर, जैसे कि ठीक है बनानी कैसे आपको बता रहा हूँ। पेज स्पीड इनसाइट्स के ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर गए और कोई भी इस ब्लॉक का लिंक कॉपी किया, इसको करेगा कॉपी, यहाँ पे एनालाइज पर जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये एनालाइज कर रहे हैं। अब एनालाइज करने के बाद आप देख सकते हैं पे आएगा 96 का स्कोर। 96 का स्कोर हम यहाँ पे करेंगे इसका स्क्रीनशॉट। ओके, 96 का स्कोर एंड देन स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। स्क्रीनशॉट लिया, अब हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या जाना है PNG कंप्रेसर के ऊपर। अगर JPG है तो JPG कंप्रेसर, PNG है तो PNG कंप्रेसर। अब इससे क्या होगा, इमेज का साइज कम हो जाएगा बिना क्वालिटी को लो किए। हम यहाँ पे आएंगे पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट्स, यहाँ पे इसको उठाया, यहाँ पे अपलोड करेंगे। देखो 86 KB का था, 63% कम हो गया, 31 KB का। 31 KB को और कम करना सीखना है, चलो सिखाते हैं। यहाँ पे करेंगे PNG to WebP। अब WebP एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपका फाइल का साइज वो ऑटोमेटिकली छोटा रहता है। अब इस क्यों करना जरूरी है इसको छोटा, ताकि आपके वेबसाइट की स्पीड तेज हो। जितना तेज होगी उतना जल्दी खुलेगा आपका ब्लॉग, उतना जल्दी खुलेगा उतना ज़्यादा ऊपर रैंक करेगा। सिंपल सी बात है। सॉरी, WebP यहाँ पे हम सेलेक्ट किया, देन कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद प्रोसेस हो रहा है एंड डाउनलोड करेंगे। तो 19 KB से पहुँच गया, 85 KB, आई थिंक 85 KB था, 19 KB के ऊपर पहुँच गया ये। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट, यहाँ पे कीवर्ड डालना है अपना। कीवर्ड कैसे डालना है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे किधर गया, ये रहा कंप्रेस इमेजेस, ठीक है। कीवर्ड डालना है, कीवर्ड कॉम पे गया ये हमारा, सॉरी। यहाँ पे हाउ टू सेटअप, ये था हमारा ब्लॉग स्पीड स्कोर, है ना। यहाँ पे हम कीवर्ड डालेंगे हाउ टू सेटअप WP Rocket। कीवर्ड डालना है, इसको कैसे, ऐसे करके, फिर ब्लॉग स्पीड प्रूफ। जब गूगल दिखा भाई जो इमेज जिसने डाली उसका नाम भी, फाइल नेम भी ऐसा ही है जो उसका आर्टिकल है, भाई और रेलिवेंसी पता लगी भाई हाँ ये इमेज उसके बारे में है, तो इमेज को रैंक करेगा। तो लोग इमेज को देखते हैं फिर आर्टिकल पे आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अब एक और चीज़ हमें करनी है, ऑल्ट टेक्स्ट, ALT टेक्स्ट हमें डालना है यहाँ पे। ALT टेक्स्ट क्या होता है, इमेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो गूगल रीड करता है उसे हम ALT टेक्स्ट कहते हैं। ALT टेक्स्ट भी हमें कीवर्ड डालना है, जो था ये, इसको कॉपी करेंगे हम, सॉरी कॉपी किया। जैसे हमने फाइल नेम में हमें डैश डालना है, बट इसमें हमें डैश नहीं डालना है। ऑल्टरनेटिव में क्रॉस किया हमने, कॉपी, इसको तेज किया, कट हो गया, मैं ALT टेक्स्ट भी डाल दिया। वो और सब जगह इमेजेस डालना है जहाँ पे जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप कोई हाउ टू वाला आर्टिकल बना रहे हो, जैसे ये है, तो यहाँ पे स्विच टू मीडिया टैब, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के वहाँ पे एक रेक्टेंगल बना के एरो लगा के यहाँ पे बता सकते हैं कैसे करना है। एंड इनेबल लेजी लोडिंग के, ऐसे हम पूरे इसको अच्छे से इमेज लगा सकते हैं। बट अभी आपको पता है टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, इसलिए हम नहीं करने वाले अभी। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, जो है ऐड क्रेडिट टू ओरिजिनल वेबसाइट। अगर आपने कोई भी जो इमेज है कॉपी किया, आप कॉपी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करने के बाद क्रेडिट डालना है वेबसाइट का, कि कौन सी वेबसाइट से वो लिया आपने, लेट्स सपोज। तो हमने क्रेडिट कैसे डालना है, क्रेडिट हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट
जो भी ऐसे पेज स्पीड है बस ये तो हमारी इसमें नहीं है, और अगर आप डालोगे पेज स्पीड इनसाइट, अगर किसी और की वेबसाइट से आप कॉपी कर रहे हो तो ये तो हमारे खुद की वेबसाइट इमेज हमने बनाई है, पे क्रेडिट डाल दिया हमें पेज स्पीड इनसाइट्स का, तो ये हमारा होगा। यहाँ पर आप लिंक भी डाल सकते हो उसका, बट अभी तो जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिंक डाल सकते हो, जोन से आर्टिकल से आपने इमेज उठाई है आपका लिंक भी डल जाएगा, कोई कॉपीराइट की फिर दिक्कत नहीं रहेगी कॉपी पेस्ट की। मैं कॉपी पेस्ट फिर रैंक कम होगा, इमेजेस का उठा सकते हो, कंटेंट को मत उठाना, कंटेंट दिक्कत कर देता है उठाने के बाद। ओके, नेक्स्ट पे जाएंगे ऐड वीडियोस। अब वीडियोस डालना इज अ इंपॉर्टेंट टास्क। जी हाँ, आपका जो आर्टिकल है, समझो आर्टिकल के ऊपर आप कोई बंदा आया, उसके अंदर उसको वीडियो मिल गई, वीडियो देखने लग गया, 5-10 मिनट देखी उसने वीडियो, तो सीधा बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर 5-10 मिनट रुका। जितना ज़्यादा टाइम वो आपकी वेबसाइट के ऊपर रुकेगा उतना ज़्यादा वेबसाइट जो आपकी ऊपर रैंक करेगी गूगल के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे हम, गूगल यूट्यूब पे जाओ, यहाँ पे हाउ टू सेटअप WP रॉकेट, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट भी डाल सकते हो, अपनी वीडियो, बट अभी हम किसी और के डालेंगे। ये है WP बिगनर की, ये ट्रस्टेड है, तो इसको हम डाल देंगे यहाँ पे, इसको हम स्टार्टिंग में डाल देते हैं। यहाँ पे गए यूट्यूब पेस्ट, इफ़ यू वांट टू वॉच वीडियो रिलेटेड टू WP रॉकेट, related to how to set up WP Rocket, then you can watch this one। ओके, ये वाली देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो एक और चीज़ हमने कर दी, कीवर्ड डाल दिया अपना। तो ऐसे आपको खेलना है चीज़ों के साथ, कीवर्ड के साथ, बाकी सब चीज़ों के साथ। आप इसे 3 चीज़ डाल सकते हो। अगर है कोई वीडियो असली की जो हेल्प कर सकती है यूज़र की, तो आप जरूर डालिएगा। रैंक मैथ प्लगइन यूज़ करना है, ऐसे आपको बताया कि रैंक मैथ प्लगइन आपको यूज़ करना है मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल और URL लिखने के लिए। रैंक मैथ प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हो इजीली। देन हमें लिखना है टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, मेटा टाइटल। हमें क्या करना है, जो मेन चीज़ है वो होगी, हमें जाना है रैंक मैथ के ऊपर। रैंक मैथ के ऊपर जाने के बाद हम क्लिक करेंगे एडिट स्निपेट के ऊपर, फिर हमें ये सेपरेटर जो साइट नेम है इसको काट देना है, एंड देन टाइटल, यहाँ पे हम पढ़ो क्या लिखा है, ऐड द मेन कीवर्ड इन द टाइटल, मेन कीवर्ड डालना है। देन ऐड ईयर अपडेटेड नंबर एनीथिंग इन टाइटल दैट मेक इट लुक अट्रैक्टिव। अब आपकी जो वेबसाइट है, समझो गूगल पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर रैंक हो गया, पहले 10 में रैंक हो गया, कि बंदा आया देख रहा सर्च रिजल्ट को, अगर उससे आपका आर्टिकल में जो टाइटल है वो अच्छा ना लगा, अट्रैक्टिव ना लगा, क्लिक करने के लिए अट्रैक्टिव ना लगा, तो आपके पे क्लिक नहीं करा कि 100 पे क्लिक कर देगा। तो ऐसा बहुत बार हुआ कि भाई बंदा आपकी टाइटल को, आर्टिकल को स्किप कर रहा है, देखना किसी और के आर्टिकल पे क्लिक कर रहा है, तो फिर गूगल आपके वेबसाइट को नीचे रैंक कर देगा। तो इसलिए हमें टाइटल को अट्रैक्टिव बनाना जरूरी है। अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, हाउ टू, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं फुल ट्यूटोरियल ऑन ये, ठीक है। देन 2023, यहाँ पे 2023 का अपडेटेड आर्टिकल है, तो यहाँ पे एक तो नंबर आ गया, तो नंबर पे सीधा बंदे की निगाह कहाँ पे थे, नंबर पे लिखा तो सब पे होगा, यहाँ पे नंबर होगा, वहाँ पे बंदे की सीधा नजर जाएगी। नंबर के बाद उसके बाद हम डाले फुल ट्यूटोरियल। ओके, इसको हमने ग्रीन रखना है, तो यहाँ पे एक स्पेस ज़्यादा है, इसको कम कर देंगे। अब इसको ग्रीन आ गया ये, फुल ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू इंस्टॉल WP रॉकेट 2023। फुल ट्यूटोरियल आई थिंक थोड़ा और सा लग रहा है, इसको हम लिख देंगे कुछ और, ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू इंस्टॉल WP रॉकेट एंड सेटअप। यहाँ पे हम ट्यूटोरियल को काट सकते हैं, फिर हाउ टू इंस्टॉल, परसेंटेज डालेंगे यहाँ पे, यहाँ डालेंगे अपडेटेड 2023। देखो हाउ टू इंस्टॉल एंड सेटअप WP रॉकेट अपडेटेड 2023, ये हो गया हमारा। परमा लिंक हमें बनाना है, परमा लिंक के अंदर हमने अपना मेन कीवर्ड। अब यहाँ पे सीखने की बात है कि यहाँ पे नीचे देखते पहले परमा लिंक वाला, परमा लिंक को अपने शॉर्ट एज जितना छोटा हो सके उतना, एंड स्टॉप वर्ड्स नहीं डालने, ये मेन चीज बता रहा था आपको। इससे हमारा है हाउ टू इंस्टॉल WP रॉकेट, इसमें अंदर हाउ और टू है, स्टॉप वर्ड ये हमने नहीं डालने, हमें डालना है इंस्टॉल WP रॉकेट सिर्फ सेटअप या इंस्टॉल। सेटअप डालते हैं बिकॉज इंस्टॉल भी सेटअप के अंदर ही आ गया, सेटअप WP रॉकेट, बस इतना समेट परमालिंक कर रखना है। तो डिस्क्रिप्शन क्या डालना है कि इसमें हमारा कीवर्ड भी है, यहाँ पे लिख सकते हैं टुडे वी आर गोइंग टू गिव यू स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल ऑन हाउ यू कैन इंस्टॉल एंड सेटअप WP रॉकेट टू अचीव मैक्सिमम स्पीड ऑन योर ब्लॉग। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब इसमें क्या है, हमने अपना मेन कीवर्ड भी डाल दिया है, हाउ टू इंस्टॉल WP रॉकेट, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल ऑन हाउ यू कैन इंस्टॉल WP रॉकेट, सेटअप एंड इंस्टॉल WP रॉकेट, ये हमने डाल दिया, ठीक है। ये भी हो गया। टाइटल हमने डाल दिया हाउ टू इंस्टॉल एंड सेटअप WP रॉकेट, जैसे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल, यहाँ पे हम डाल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल ऑन
हाउ टू सेटअप WP रॉकेट। ओके स्पेस, यहाँ पे हमारा देखो स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू सेटअप WP रॉकेट अपडेटेड 2023। बेस्ट, सुपर बेस्ट बन चुके हैं हमारा। जो ये है पॉइंट नोट कर लेना, अट्रैक्टिव बनाना है और अपना मेन कीवर्ड डालना है, ये दो चीज़ें हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पे हमारी जो चीज़ें समाप्त होती है। और अगर आप एडवांस SEO सीखना चाहते हो तो NLP कीवर्ड, एडवांस SEO में क्या क्या होता है, NLP कीवर्ड, NLP ऑप्टिमाइजेशन होता है एडवांस ऑन पेज SEO में, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ब्लॉग की एंड अच्छा दिखना ब्लॉग का, रीडेबल, यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करना, ब्लॉग की स्पीड इंप्रूव करनी, CTR इंप्रूव करना, अपने जो ब्लॉग का सीट है ना बाहर, उसको इंप्रूव करने के लिए बहुत से फॉर्मूले होते हैं जिसको आप कर सकते हो। तो अगर आपको एडवांस ऑन पेज SEO लर्न करना है और साथ में ऑफ पेज SEO लर्न करना है, अगर आपको ये गाइड, ये वाली जो डॉक्यूमेंट है ये चाहिए, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जाइए और इसको ओपन कीजिए। आपको अपना नाम, ईमेल ID भरना पड़ेगा और आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये था अपना पूरा प्रैक्टिकल गाइड। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनको हेल्पफुल मिले। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।